दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका स्वागत है दोस्तों। ये जो आप पावर अडेप्टर देख रहे होंगे, इस पावर अडेप्टर को आपको सिंपल तरीके के ज़रिए रिपेयरिंग करना सिखाऊँगा। क्योंकि ये पावर अडेप्टर एक ऐसा अडेप्टर होती है जो कि हर किसी के घर में एक ना एक ज़रूर होता है। क्योंकि इसी पावर अडेप्टर को इस्तेमाल की जाती है सेट टॉप बॉक्स को चलाने के लिए। और ये पावर अडेप्टर खराब भी ज़रूर होता है, बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। और जब भी खराब होती है तो आप लोग क्या करते हो, नया लगवा लेते हो और उसको रिपेयर नहीं करते हो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई नया पावर अडेप्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आपको एक ऐसा प्रोसेस और सिंपल तरीका बताऊँगा जिसको करने के बाद इसका पावर अडेप्टर का जो लाइफ है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और लॉन्जेविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएँगे। क्योंकि हम इसके अंदर एक यूनिवर्सल एसटीआर लगाएँगे और जिस एसटीआर को हम लोग एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर लगाता हूँ, वो सेम टू सेम एसटीआर को इसके अंदर भी लगाएँगे। जिसके बाद इस पावर अडेप्टर का जो लाइफ है वो भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएँगे और आपका जो अप्लायंसेस चलाओगे इसके ज़रिए वो भी बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेंगे। इस पावर अडेप्टर को खोलने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इस चाकू से हम थोड़ा-सा प्रेस करेंगे, ये निकल जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्क्रू नहीं लगा हुआ है। तो इसको खोलने के बाद हमारा पहला काम होती है इसके अंदर कोई ब्लास्ट हुआ है कि नहीं ये देखना। क्योंकि इस टाइप का पावर सप्लाई के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लास्ट होती है इसका पीडब्ल्यूएम आईसी, जो कि यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बुरी तरीके से इसका हालत खराब हो चुकी है। और इसके अंदर जो पीडब्ल्यूएम आईसी लगा हुआ है इसका नज़ारा एक बार आप देखिए, आपको होश उड़ जाएँगे। इसका चिथड़े उड़ चुका है। जैसे ब्लास्ट होती है ना, बम धमाका होती है, उस टाइप का बम धमाका इसके अंदर हुआ था जिसके अंदर इसका चिथड़े उड़ चुका है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आपके एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर भी आ रहे हैं तो उसको रिपेयरिंग करने का जो सिंपल सा प्रोसेस है वो आज के इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसका आईसी का जो नंबर है वो क्या है? यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है LOY2018D05 लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन आपको इस आईसी के नंबर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम जो प्रोसेस आपको बताएँगे, आईसी किसी भी नंबर का, किसी भी पिन्स का, छोटे हो, बड़े हो, एसएमडी में हो, डीप पैकेज में हो, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जो प्रोसेस आपको बताएँगे, वो सिंपल सा प्रोसेस जो कि सभी एसएमपीएस पावर के अंदर काम करेगा। अगर आपके एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर 7 पिन का आईसी लगा हो या 8 पिन का या 6 पिन का, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस फटा हुआ आईसी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए बाहर निकालने का जो तरीका है, आप लोगों को पता होगा, जल्दी से मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। कितना आसानी से हमने इस फटा हुआ आईसी को बाहर निकाल लिया हूँ। और फटा हुआ आईसी को बाहर निकालने के बाद हमें आसपास का जो कंपोनेंट्स है वो भी हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई आईसी फटता है या कोई भी कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर खराब होती है तो उसके आसपास भी हमें चेक करना होता है कि उसके साथ साथ आसपास का कोई कंपोनेंट्स तो खराब नहीं हो गया है। तो इसीलिए हमने आसपास का आईसी भी हमने चेक कर लिया हूँ, खास करके डायोड। उसके बाद यहाँ पे एक देखिए रेक्टिफायर लगा हुआ है जो कि 4 डायोड को एक साथ कनेक्टेड करके लगा हुआ है, जो कि ये भी खराब हो चुका है। तो हमें अब इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा और उसके साथ-साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है जो जिसको एज़ अ फ्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जो कि ओम्स की रेंज पे होती है इस रजिस्टर का वैल्यू। तो हम इसके अंदर कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएँगे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे क्यों ना हो, उसके जगह पे आप किस टाइप का या किस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाओगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको इन सारे कंपोनेंट्स को खोल लेता हूँ जो-जो खराब हुआ है। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ था एज़ अ फ्यूज़, उसका वैल्यू था 0.33 ओम्स का। लेकिन हम यहाँ पे लगाएँगे 1.5 ओम्स का रेजिस्टेंस, क्योंकि आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 ओम तक किसी भी रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे लगा सकते हो, जो कि हाफ वॉट में लगा हुआ था, तो हम हाफ वॉट में ही लगाएँगे। अगर यहाँ पे 1 वॉट का लगा हुआ है, तो आपको 1 वॉट का यहाँ पे रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा। मैं आपको क्या बताया कि किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर अगर किसी भी फ्यूज़ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप मैक्सिमम 5 ओम तक रेजिस्टेंस को लगा सकते हो। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को लगा दिया हूँ। अब हम इसके अंदर जो रेक्टिफायर लगा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर, उसको भी चेंज कर देता हूँ। उसके लिए हमें 4 डायोड लेकर रेक्टिफायर को बनाना पड़ेगा। और 4 डायोड को लेकर रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना के रखा हूँ, आपने नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा। ये जो आप कंपोनेंट्स देख रहे होंगे, इस 4 लेग्स वाला कंपोनेंट्स को बोला जाता है ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि 4 डायोड को लगा के एक साथ कंबाइन करके इस ब्रिज रेक्टिफायर को बनाया गया है। अगर आप अलग से 4 डायोड बना के रेक्टिफायर बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इस टाइप का
जो कंपोनेंट्स होता है कम कीमत के अंदर मिल जाती है, इसीलिए कंपनी वालों ने इस टाइप का कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं अपने सर्किट के अंदर। यहाँ पे देखिए हमने इस ब्रिज रेक्टिफायर को बाहर निकाल चुका हूँ और अब हमें 4 डायोड लेकर एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी ऑन एन 4007 डायोड की 4 पीसेस। और कैसे हम ब्रिज रेक्टिफायर को बनाएंगे, इसका सर्किट आप यहाँ पर देख सकते हो। इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर को बनाएंगे। अगर आपको इस वीडियो के जरिए अच्छे से पता नहीं चल रहा है कि हमें ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे बनाएंगे, तो ये जो सर्किट आप देख रहे होंगे, इस सर्किट को फॉलो करते हुए आप इस ब्रिज रेक्टिफायर को बना सकते हो। तो मैं जल्दी से ब्रिज रेक्टिफायर को बना के मैं अपने सर्किट के अंदर एसएमपीएस के अंदर लगा देता हूँ। ब्रिज रेक्टिफायर को लगाने के बाद अब हम लगाएंगे 5LO380R। ये जो यूनिवर्सल STR आप देख रहे होंगे, इसी STR को अब हम इंस्टॉल करेंगे इस पावर सप्लाई के अंदर। ये यूनिवर्सल जो STR है, ये आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे www.deepelectronicslabshop.in। वहाँ पे बहुत ही कम कीमत के अंदर ये वाला STR को आप खरीद सकते हो। और इसको कैसे हम पावर सप्लाई के अंदर इंस्टॉल करेंगे, किसी भी एसएमपीएस के अंदर क्यों ना हो, तो इसके लिए हमने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इस STR को इस छोटे से छोटू सा पावर सप्लाई के अंदर इंस्टॉल कर। मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा इस STR को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि इस 5LO380R STR के अंदर 4 लेग्स होता है। इसका जो पहला लेग्स होगा, ये मेन जो बड़े कैपेसिटर होते हैं प्राइमरी सेक्शन के अंदर 400 वोल्ट जो कैपेसिटर होता है 400 450 वोल्ट का, उसका नेगेटिव में आपका 1 नंबर पिन लग जाएगा। 2 नंबर पिन आपका लग जाएगा जो हमारा ट्रांजिस्टर था, उस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, या अगर मॉसफेट लगा हुआ है मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट पे हमारा वो लग जाएगा। यहाँ पे देखिए आईसी जो लगा हुआ था, आईसी जो है वो मॉसफेट ही था, लेकिन वो आईसी के रूप में था। इसीलिए आपको उस आईसी का डेटा डाउनलोड करके उसका जो क्या है कि उसका ड्रेन जो पिन होता है, उस ड्रेन पिन के साथ आपको 2 नंबर पिन को लगाना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका आईसी कितने नंबर का था, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। हमारा जो चॉपर ट्रांसफार्मर होता है, चॉपर ट्रांसफार्मर के एक साइड, जो साइड हमारे मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ हो, उसका जो अगला हिस्सा है, अगला लेग से उसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा 2 नंबर पिन को। 3 नंबर पिन को हमें जोड़ना पड़ेगा जो 50 वोल्ट का कैपेसिटर आपने अभी अभी देखा है, उसका पॉजिटिव के साथ जोड़ना पड़ेगा, जो कि स्टार्टिंग पावर सप्लाई में काम आती है। उसके बाद 4 नंबर पिन हमारा ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पिन पर लग जाएगा एज ए इसका फीडबैक के लिए। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर ये वाला स्टीयर को आप लगाओगे। और इसको और भी आसानी के लिए हमने आपके लिए एक बहुत ही क्लियर एक डायग्राम बनाया हूँ। इस डायग्राम को आप अच्छे से रीड करिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपने पावर सप्लाई के अंदर आप इस यूनिवर्सल एसटीआर को लगा सकते हो और इसका जबरदस्त आपको परफॉर्मेंस मिलेंगे। इसका जो लॉन्जिविटी है बहुत ही ज्यादा है। अब आपको और एक काम करना पड़ेगा इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो हमने अभी अभी जो 3 नंबर पिन को कनेक्शन करा हूँ स्टार्टिंग पावर सप्लाई के लिए, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग पावर सप्लाई नहीं बनती है जब इस टाइप का आईसी खराब हो जाती है, तो हमें अलग से स्टार्टिंग पावर सप्लाई को बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे 220 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लाएंगे जो कि ऑन वाट में होगा। उसके साथ ही साथ सेफ्टी पर्पज के लिए एक हम डायोड लगाएंगे। तो ये भी हमने अपने जो सर्किट डायग्राम है उसके अंदर मेंशन करके रखा हूँ। तो अगर आपको अच्छे से रीड करना आता है ये हमारा सर्किट डायग्राम, तो ये आपको चुटकी में काम हो जाएंगे। बहुत ही कम समय के अंदर 1-2 मिनट के अंदर ही ये आपका सक्सेसफुल हो जाएंगे। जल्दी से हम क्या करेंगे, कैपेसिटर के जो पॉजिटिव पिन है उस पॉजिटिव पिन के साथ हम इस 220 के रेजिस्टेंस को लगाएंगे, जो कि मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है 400 वोल्ट के अंदर, उसका पॉजिटिव के साथ ही हमने ये 220 के रेजिस्टेंस को लगाया हूँ। और उसके अगले जो हिस्सा है उसके साथ एक डायोड लगाएंगे। डायोड आप पीछे भी लगा सकते हो, आगे भी लगा सकते हो, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक 4007 का नंबर का डायोड लगाएंगे और डायोड को लगाने के बाद हम इसके अंदर कनेक्शन कर देंगे। इस पावर अडेप्टर को रिपेयरिंग करने के लिए जो जो करना था हमने सब कुछ कर चुका हूं। और अब इसको टेस्ट करने के लिए इसके अंदर एसी सप्लाई देने के लिए एक एसी कॉर्ड को हमने यहाँ पे सोल्डर कर दिया हूं, जहां पे हमें 230 वोल्ट एसी सप्लाई देना है। और चलिए अब मैं इसको टेस्ट करके देख लेता हूं कि हमारा ये पावर सप्लाई रेडी हुआ है या नहीं। और मैं आपको गारंटी के साथ 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारा ये पावर सप्लाई रेडी हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइप से हमने बहुत ही ज्यादा हमने रिपेयर करा हूँ
और बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। आपके पास किसी भी टाइप का पावर सप्लाई क्यों ना हो, इस टाइप से आप जो है रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा रेड जो इंडिकेटर है ये भी जल चुका है, जो कि पहले नहीं जल रहा था इसके आईसी खराब हो जाने की वजह से। चलिए अब मैं इसका आउटपुट वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि आखिर में इसका आउटपुट का परफॉर्मेंस कैसा है और इसका जो एक्यूरेट वैल्यू है ये कितना है, आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए अभी टच अच्छे से नहीं हुआ है, इसलिए ये अच्छे से नहीं देख पा रहे हो आप यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं टच करता हूँ और अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ। जैसे ही स्विच को ऑन करा आप यहाँ पे देखिए 12.0 वोल्ट यानी कि परफेक्ट 12 वोल्ट हमारा आउटपुट हो रहा है इस एसएमपीएस पावर अडेप्टर के सर्किट के अंदर से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो आगे आने वाले दिनों में अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा, नहीं तो आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।